लाइसेंसी हथियार अब हिफाजत की बजाय अपनों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। इन हथियार से लोग अपनी या अपनों की जान ले रहे हैं। कुछ लोग खौफ के लिए हथियार रखते हैं तो कुछ लोग सुरक्षा के लिए, लेकिन इन दिनों इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मामूली विवाद पर हथियार का इस्तेमाल हो जाता है। खासकर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, ग्वालियर चंबल अंचल में इसका इस्तेमाल दुश्मन बनता जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि हथियार हिफाजत नहीं दुश्मन बन रहा है? हम ये क्यों कह रहे हैं, पिछले दिनों हुई घटनाओं से आपको समझाते हैं। और समझने के लिए रिपोर्ट देखिए हमारी। दुश्मनों से रक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए रखे जाने वाले हथियार अब अपनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। अवैध हथियार तो समाज में तबाही मचा रहा है, तो वहीं लाइसेंसी हथियार अपनों का ही खून बहा रहा है। ग्वालियर चंबल में तो हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 साल में 60 से ज्यादा लोगों ने लाइसेंसी हथियार से या आत्महत्या की या फिर अपनों को मौत के घाट उतार दिया। पिछली कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो पता चल जाएगा कि ये हथियार हिफाजत नहीं कर रहे बल्कि बन रहे हैं दुश्मन। 28 मई 2022 रिटायर्ड फौजी ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की। 10 जून 2022 रिटायर्ड फौजी ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या की। 10 दिसंबर 2022 17 साल के युवक ने पारिवारिक वजह से आत्महत्या की। 4 मार्च 2023 रिटायर्ड फौजी का भाई गलती से गोली चली मर गया। 2 जून 2023 शराब कारोबारी का बेटा गुस्से में आत्महत्या कर लेता है। 30 जून 2023 3 भाई जमीन विवाद में मारे गए। 5 सितंबर 2023 ठेकेदार ने डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली। 15 सितंबर 2023 पूनम चौहान नाम की महिला ने पारिवारिक वजह से आत्महत्या कर ली। 30 दिसंबर 2023 रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने पारिवारिक विवाद में अपनी जान दे दी। 17 दिसंबर 2023 इमरान की हत्या हुई, बर्थडे पार्टी में विवाद हुआ था। ग्वालियर चंबल अंचल में जब डकैतों का दौर था, उस समय लोगों को अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखने पड़ते थे। साल 2010 आते आते बिहार से सभी डकैतों का सफाया हो गया, लेकिन उसके बाद लोगों ने हथियार को अपने स्टेटस सिंबल के तौर पर रखना शुरू कर दिया। आलम यह है कि अकेले ग्वालियर जिले में ही 34,554 लाइसेंसी हथियार हैं, लेकिन अब ये लाइसेंसी हथियार हिफाजत की बजाय अपनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। ग्वालियर चंबल में 2 साल में 60 से ज्यादा लोगों ने लाइसेंसी हथियारों से आत्महत्या की है या फिर अपनों को मौत के घाट उतार दिया। जानकार कहते हैं कि हथियार लाइसेंस देने के लिए अब पूरे परिवार का मनोवैज्ञानिक टेस्ट होना चाहिए। देखिए, हथियार तो हथियार होता है, हथियार खतरनाक ही होता है, हथियार जानलेवा ही होता है, चाहे वो लाइसेंसी हो चाहे गैर लाइसेंसी। अभी हम देख रहे हैं कि लाइसेंस वाले हथियारों से भी जो हत्याओं के मामले में बहुत निकल के आ रहे हैं, लोग अपनों को ही मार रहे हैं। तो मुझे तो लगता है एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी होना चाहिए उस परिवार का, पूरे, ना कि उस व्यक्ति का जिसको हम लाइसेंस दे रहे हैं, उसके पूरे परिवार का मनोवैज्ञानिक टेस्ट हो, क्योंकि हथियार रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बढ़ते मामलों से पुलिस अधिकारी भी चिंतित हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि हथियारों को सिर्फ हिफाजत के लिए ही अपने पास रखें, इसे अपनी जान का दुश्मन ना बनाएं। आज जो एंटी डकैती के टाइम पे जो सुरक्षार्थी हथियार दिए गए थे, आज खुद के परिवार की बर्बादी का कारण बनते जा रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, पहले भी हम मीडिया के माध्यम से अपील करते आए हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों से कि आप इस हथियारों की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए लाइसेंसी हथियार नहीं लें, लाइसेंस नहीं लें। पुलिस अब लाइसेंस का आवेदन करने वाले जनप्रतिनिधियों से भी जागरूकता की उम्मीद कर रही है। लाइसेंसी हथियारों के साथ ही पुलिस के लिए अवैध हथियार भी बड़ी परेशानी बन गए हैं। अब ऐसे में लोगों को ये समझाना होगा कि हथियार हिफाजत के लिए होता है, इसे जान का दुश्मन ना बनाए। न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। दिल्ली से एक नई ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या के लिए आज रवाना हुई। वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से सुबह 6:10 पर रवाना हुई है।
तो ये ट्रेन दिल्ली से अयोध्या लगभग 8.5 घंटे में आपको पहुंचाएगी। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, बुधवार को नहीं चलेगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसीलिए तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में यहां हर दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और इसी के चलते अयोध्या को पूरे देश से जोड़ने के लिए यातायात के तमाम साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनमें से एक है ये ट्रेन। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है भारत की हाई सेविंग स्पीड ट्रेन वंदे भारत। हाईटेक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन अयोध्या से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या के लिए शुरू हुई है। तमाम सुविधाएं हैं इसमें और ये अपने ट्रैक पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रफ्तार भरती है। ऐसे में दिल्ली से अयोध्या और अयोध्या से दिल्ली की दूरी अब कुछ ही घंटों में सीमित होकर रह गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ वंदे भारत। मैंने पहले सुना था बट एक्सपीरियंस सो फार इज़ वेरी गुड। खासकर अयोध्या धाम के लिए जा रही, जो अयोध्या धाम के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी है कनेक्टिविटी तो, क्योंकि पहले तो ये थी नहीं ट्रेन यहाँ पे और लोग का ट्रैवल टाइम ज़्यादा था। वंदे भारत से ट्रैवल टाइम थोड़ा सा कम हुआ है। मैं तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी, ट्रेन बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छी और एक नई ट्रेन है बिल्कुल। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है जाने में और टिकट भी मिल गई तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी ट्रेन है। वैसे तो मैंने अपनी कार से जाना था, लेकिन एक तो कम समय और शाम को मुझे वापस भी आना है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेन है, समय की बचत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों लगातार जारी है। नमस्कार।